बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो एज़ पर रिक्वेस्ट मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हिना बना रही है खाना और मैं आज लेके आया था बड़ी देर बाद क्या, फूलों का गुलदस्ता। एक डार्लिंग अम्मी जान के लिए और एक बेगम के लिए। मैं कहा लड़ाई ना पै जाए, दोनों से एक एक। तो धूप है बेशुमार और मैंने कहा मैं आज अपने कपड़ों का हैम्पर चला ही दूँ। तो वो रुक गया, उसको डालते हैं बाहर जाके। तो ये बन रही है दाल। कौन सी दाल बना रही है ना? मूंगी मसरों की दाल और चावल। और ये क्या है? आलू गोश्त है, बस आलू गोश्त को भून के तो इसमें डालूंगी आलू। उबाल दी है? हाँ उबाल दी है और आपके लिए दाल है। नहीं, मैं गोश्त खाऊंगा। पोटैटो उबाल ली है? वो उबाल के वो रखे हुए हैं। पहले तो मैंने सोचा था ना उबालूं, फिर मैंने उबाल ही दी। बहुत अच्छा किया। ये देखें जी, लॉन्ड्री बाहर डालने का काम अभी जारी था कि ये घने बादल जल्दी जल्दी मेरी जो है ना सिटी की तरफ आ गए। कहते हैं नहीं, कपड़े बाहर नहीं पाने, या चुप के इधर ले जाइए हूँ क्योंकि बरसन हैवी हैं क्लाउड्स। तो बस ये बाहर बादलों के डर से कि वो बरस ना जाए, ये प्यारी प्यारी लॉन्ड्री जो है ना अंदर आ गई है। अब धोबी घाट बन गया हमारा टीवी रूम। तो अल्लाह के हुक्म से जनाब ये दवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ये टीबी की प्रिवेंशन के लिए हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि लेटेंट जर्म उनको नज़र आया, यानी सोया जरासीम जो है ना वायरस। तो उनको मज़ीद सुलाने के लिए ये दवाई है। ये 4 महीने देनी खानी है, 4 महीने का कोर्स करके। फिर वो बताएंगे सर्जरी के कुछ चांस हैं या नहीं। तो इसका जो प्रोसीजर अब उन्होंने मुझे बताया है कि ये 4 मंथ्स 4 महीने ये वाली खानी है। उसके बाद वो सर्जरी का देखेंगे, बताएंगे, सोचेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब सर्जरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है सर्जरी होने के बाद वो चेक रखेंगे, सब कुछ ठीक होगा तो फिर वो एक और दवाई देंगे इसी को। ये जो है अपना क्या नाम है, टीबी का जो वायरस है उसको मज़ीद मारने के लिए, सुलाने के लिए। वो 6 मंथ्स का कोर्स है दवाई का। वो वाली दवाई है जो पहले उन्होंने दी थी और मुझे रिएक्शन हो गया था। तो वो अब बाद में इसलिए दे सकते हैं क्योंकि मैं डायलिसिस पे नहीं होऊंगा। जब डायलिसिस पे होते हैं तो एक जो इंसान के अंदर से नहीं कहते मिनरल्स विटामिन्स, वो सारे निकल जाते हैं। उसमें एक विटामिन होता है B6 जो बहुत ज़रूरी होता है दिमाग को सही चलाने के लिए। सही है। तो मेरा वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। उसकी वजह से जो है ना वो मेरे हालत जो है ना वो टाइट हो गई थी। सही है। तो वो अब डॉक्टरों का कहना ये है कि जो उनका पैनल बैठा है और उन्होंने जो डिस्कस किया है उनका कहना ये है ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ पौधा सूख गया वो थोड़ा ना मुरझाया हुआ आया सी। ये लाइबा लाई थी यूनिसेन, तो वो साथ ही ले आई थी कि छुट्टियां लंबियों पे। मैंने कहा था इधर ही छोड़ जाऊँ। तो ये बेचारा तब का ऐसे हुआ हुआ ज़रा। ठीक है। तो वो फिर देंगे बाद में ताकि, क्योंकि डायलिसिस नहीं हो रहे होंगे तो उनको उम्मीद है कि किडनी फंक्शन जब सही चल रहा होगा तो मेरे जो बॉडी में विटामिन वगैरह और मिनरल्स हैं वो सही उनकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है। तो इसलिए जो है वो बाद में दे सकते हैं, लेकिन वो देना चाहते भी हैं बाद में ताकि कोई ख़तरा ना रहे। अब ये क्या मसला है, वही जो मैंने बताया था कि जो इन इलाकों के लोग होते हैं उनमें टीबी के जरासीम होते हैं, लेटेंट हों या एक्टिव हों तो ख़तरा होता है। तो इसलिए उनको ये दवाई देते हैं। क्योंकि जब उन्होंने सर्जरी करके एक किसी और का ऑर्गन अंदर डालना है तो जो इंसान का इम्यून सिस्टम है ना वो रिजेक्ट करता है, कहता है नहीं मैं नहीं कबूल करता इसको। तो उसको कामयाब बनाने के लिए जो है ना पेशेंट का जो है इम्यून सिस्टम 50% से भी नीचे लेके आते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। और जब वो लेके आते हैं इम्यून सिस्टम इतना नीचे तो तब ख़तरा हो जाता है किसका, दूसरे जरासीम के अटैक होने का। और टीबी उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो वो यही कहते हैं कि उस सूरत में पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो ये कोर्स देते हैं जो इन इलाकों से लोग आए हुए हैं।
ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा था इंडिया चले जाते तो हो जाता, पाकिस्तान चले जाते तो अब तक हो जाता, लेकिन देखो कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। मैं 2 केसेस को जानता हूँ कि जो पाकिस्तान से करवा के आए हैं और उनके बेचारों का ना बेड़ा गर्क हुआ हुआ। तो जो सही चल रहे हैं वो ठीक चल भी रहे हैं, पर अब इधर है, ठीक है, थोड़ा लेट है, होना तभी है जब अल्लाह की मर्ज़ी होनी है, ठीक है ना। तो ठीक है, NHS पे हो रहा है यार, बड़े साल मेहनत भी की है, बड़ा काम किया, बड़ा टैक्स खाया इस गवर्नमेंट को, सही है। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट थोड़ा मेरा ख्याल रख लेगी तो है। तो गवर्नमेंट ने क्या ख्याल रखना है यार, वही जो NHS फ्री है, जितना फ्री है उतना ही है, सही है। वैसे मैं सोच रहा था UK में जैसे वेदर रहता है ना, हर घर के बाद ना ये होनी चाहिए अपना, क्या कहते हैं वो, भूल गया नाम क्या, कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी होनी चाहिए, जैसे पुराने घर में तुम्हारे, वहाँ कपड़े रख दो, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो तो ऐसे घंटा रखो तो आधा घंटा रखो, कपड़े सूख जाते हैं, तो वो बड़ा सही रहता है। कंजर्वेटरी होनी चाहिए यार, वैसे हर घर की होनी चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि यूज़लेस स्पेस तो नहीं है, कपड़े सुखाने के लिए परफेक्ट जगह है कंजर्वेटरी। ये दवाई ये अब नहीं शुरू की है, इसके भी काफ़ी ठीक ठाक साइड इफ़ेक्ट हैं, पर अब मजबूरी है, की करिए सी, हैं जी। तो प्रोसीजर है, फॉलो करना पड़ेगा, और सेफ्टी सोच के वो चल रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या बनता है, अल्लाह ताला खैर करे। इस दवाई का यार जो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है ना, वो ये है कि अगर खाना खा लिया ना तो फिर 2 घंटे वेट करनी है, फिर दवाई खा सकता हूँ, और अगर दवाई खा लिया फिर आधा घंटा वेट करनी है। तो आधा घंटा तो वेट हो जाती, ये 2 घंटे का ना ये वो बड़ी करनी पड़ती सेटिंग, कि अब खाया है अब ये टाइम रखना है। तो और खानी भी डायलिसिस के बाद है, कि जब डायलिसिस हो गए हों तो मैं दोपहर का हिसाब रखूँगा, 12-1 बजे का मेरे ख्याल में सही रहेगा। 1 बजे खा लो, 12 बजे खा लो, तो आधा घंटा वेट करके तो लंच कर ले बंदा, फिर बाकी दवाइयाँ खानी होती हैं, वो खाने के साथ खानी होती हैं। बाकी अम्मी की ना बात बड़ी याद आती है कि इंसान को जो है ना दावा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। जैसे बड़े साल पहले मैं कहता था कि भाई मैं ज़िंदगी में कभी UK में सेटल नहीं होऊंगा, तो अम्मी ये कहती थी कि वसीम दावा ना करिया कर, ऐसे क्या कर कि अल्लाह की जिंज मर्जी होगी, कि दावा ना कर के तू कौन होना दावा करने वाला, कि मैं इंज कभी नहीं करांगा। तो बड़ी सारी बातें जो मैंने की कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन वो मुझे करनी पड़ी, फिर मुझे वो स्टेप्स लेने पड़े। तो दावा नहीं करना चाहिए, ये ना गलत बात है दावा करना। अल्लाह जो है ना वो ही बेहतर जानता है कि कब किसके साथ क्या होना, ठीक है। तो इस चीज़ से ना बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। बाकी पता नहीं आज की सस्ते नूं जड़ा ना केड़ी खिचड़ी पका रहे हैं किचन के अंदर, देखने हैं खाना कितने तक पहुंचा है, क्या करें, कितना टाइम है खाने को। सख्त है आलू। चले फिर हल्की आग पे पड़ा रहे, बस धनिया ही डालने से। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਲੂ नहीं डालते पे आज। आहो, आलूओं की सैफ थोड़ी टाइम लेते हैं। चलो जी। ये बेबी पोटैटो है ना, यहाँ पे है जी आलू गोश्त। आलूओं को हमने उबाल के डाला हुआ इनके अंदर, और यहाँ पे पक्की है दाल, जड़ी निब्बे नाल है, देखो ये सही है, ये देखो। हाँ गरम मसाला नहीं मैंने डाला अभी, अच्छा किया। डाल लेना खुद। अभी तो आलू तो निकल चलो आए। जी ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, सेहत जिंदगी रही था, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।